दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो मूवियों के अंदर इतने खतरनाक स्टंट्स होते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे स्टंट्स, मतलब पहाड़ों से स्टंट्स जो हीरोज लोग दिखाते हैं, तो क्या वो सत्य होता है? यानी वो वही हीरो करते हैं जिनको हमें दिखाया जाता है। आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं और मोटा राजेंद्रन की लाइफ में जो बदलाव आया है, उनके साथ में जो एक हादसा हुआ है, उसके बारे में हम बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी स्टंट्समैन होते हैं, जैसे कि चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, संजय दत्त हो, या बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, ये सिर्फ सीन जो होता है वो शुरुआत का शूट कर लेते हैं, एक एक मिनट का। उसके बाद में जो स्टंट्समैन होते हैं, ये इनका रूप लेकर के, यानी इनके कपड़े पहन करके या इनके जैसी शक्ल बना करके इनके सारे स्टंट्स पूरे करते हैं। और जो कि स्टंट्समैन का कहीं पर भी कोई भी नाम भी नहीं आता है, जबकि जो हीरोज होते हैं उन्हीं का सारा नाम होता है, सारा काम होता है, लेकिन काम जो होता है रियल में वो स्टंट्समैन का होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मोटा राजेंद्रन, जो कि 500 से अधिक फिल्मों में एक्शन सीन कर चुके हैं, उन्होंने फिल्मों में एक स्टंटमैन के रूप में अपनी शुरुआत की थी। उन्होंने थालापति विजय और थला अजीत और रजनीकांत जैसे बड़े बड़े एक्टर्स की मूवियों के अंदर बतौर स्टंट्समैन के रूप में उन्होंने काम किया है। तब मोटा राजेंद्रन का शरीर जो था एकदम ठीक था, उनके सर पर बाल भी थे और वो एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति थे और काफ़ी हालांकि मध्यम फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी रोजी रोटी जो थी वो स्टंट्समैन यानी स्टंट करके जो भी उनको पैसा मिलता था उसी से चलता था। बतौर स्टंट्समैन एक बार मलयालम मूवी में एक सीन करने के लिए उनको बुलाया गया और वो उस सीन को करने के लिए केरला गए हुए थे। तो वहाँ पर उन्हें एक सीन जो था वो ऐसा सीन था कि एक तालाब है और तालाब के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है और उस ब्रिज से तालाब में बाइक लेकर के छलांग लगानी थी हमारे जो कि मोटा राजेंद्रन सर को। तो मोटा राजेंद्रन ने इस सीन को बहुत ही अच्छी तरीके से किया भी, अच्छी तरीके से किया। और बाइक के साथ जिस तालाब में उन्होंने छलांग लगाई थी, दरअसल उस तालाब में एक बड़ी यानी एक बड़ा हादसा हो गया और उस हादसे के चलते इनकी लाइफ में जो चेंज हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो गया है और इनकी पूरी शक्ल जो है वो बदल कर रख दी उस हादसे ने। यह हादसा जो था उस वक्त उन्हें भी पता नहीं चला था। जब ये हादसा हुआ था तो उनको भी पता नहीं चला था कि मेरे साथ में ये हादसा जो है वो हो चुका है। हालांकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि ये हादसा जो था वो गुप्त रूप से था और इस हादसे ने तुरंत रिएक्शन नहीं किया। हालांकि उस तालाब के किनारे एक केमिकल फैक्ट्री बनी हुई थी, एक केमिकल फैक्ट्री थी जिसका वेस्ट मटेरियल यानी कचरा वगैरह जो था वो फैक्ट्री वालों कई वर्षों से उसी तालाब में बहाया करते थे। और जैसे ही मोटा राजेंद्रन ने उस तालाब में छलांग लगाई तो उस केमिकल का जो इन्फेक्शन है वो उनके शरीर में फैल गया। हालांकि इन्फेक्शन तुरंत काम नहीं करता, क्योंकि मोटा राजेंद्रन को तुरंत एक दूसरा सीन शूट करना था, इसीलिए उन्होंने नहा भी नहीं पाए थे वो, और वो दूसरा सीन जो था उसको शूट करने के लिए चले गए और इसलिए उन्होंने काफ़ी समय के बाद में नहाया होगा। तब तक वो जो वेस्ट केमिकल था जो तालाब में, जो कि उनको रिएक्शन कर गया। और रिएक्शन का फ़र्क ये हुआ कि वो प्रदूषित पानी से जो रिएक्शन हुआ तो उनके शरीर के जो बाल थे वो धीरे धीरे झड़ना शुरू हो गए, एक एक बाल झड़ना शुरू हो गए। और सबसे पहले उनके जो सर के बाल झड़ना शुरू हुए तो उनको लगा कि ये कोई नॉर्मल चीज़ें हैं, लगभग आजकल देखने के लिए मिलती हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। हालांकि उन्होंने थोड़ा बहुत उसके प्रति चिंता जाहिर की, लेकिन जब उनकी आईब्रो यानी भौहों और मूँछों के बाल जो झड़ना शुरू हुए, सर का एक बाल भी नहीं रहा, तब उनको चिंता हुई और उन्होंने डॉक्टर वगैरह को दिखाया भी। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उनके जो बाल झड़ रहे हैं ये किसी केमिकल रिएक्शन के कारण हैं, किसी कोई केमिकल जो है वो रिएक्शन कर गया है, जिसकी वजह से शरीर के सारे बाल यानी शरीर पर एक भी बाल नहीं रहता है, सारे बाल झड़ जाते हैं।
तो उन्होंने इसका इलाज करवाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने बताया और उन्होंने कहा कि उस समय, देखिए ये बात थोड़ा पुरानी है, तो उस समय इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था, इसलिए उनका इलाज भी नहीं हो पाया। हालांकि अब जो है इस बीमारी का इलाज जो है वो संभव है, चीज़ें ज़्यादा डेवलप हो गई हैं। दोस्तों, पहले जो मोटा राजेंद्रन थे वो एक स्टंटमैन के रूप में काम किया करते थे, लेकिन जब इनको ये रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन, उसके बाद में इनको कई मूवियों के अंदर काम मिला और इनकी जो विशेष शक्ल है, उस विशेष शक्ल की वजह से इनको जो है एक मूवी आई थी बालासर की। बालासर जो थे वो बना रहे थे अपनी मूवी पीथमगन में इनको बहुत ही अच्छा रोल मिला, थोड़ा बड़ा रोल इनको दिया गया। और उसके बाद में 2009 में एक मूवी आई नान कदावल। तो नान कदावल ने जो इन्होंने निगेटिव रोल किया, इनके जो शक्ल है उसको देख कर के लोगों की रूहें कांप जाती हैं अगर इनका निगेटिव रोल किया जाए। तो इसमें बहुत ही अच्छा इन्होंने रोल किया था। अब जब वो रिएक्शन के बाद में इनकी जो लाइफ है वो इस तरीके से बदल गई है, फिल्मों में उनको अब ज़्यादा से ज़्यादा रोल मिलने लगे हैं। लगभग हर फिल्म में, एक साल में लगभग 10-12 फिल्में तो वो कर ही लेते हैं, और जिसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, लाइफ में टर्निंग पॉइंट कभी न कभी आप लोगों के आता है, और जो भी होता है लाइफ में वो भले के लिए ही होता है, उसमें कुछ न कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलता है। क्या मोटा राजेंद्रन की लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट क्या उनके लिए लाभदायक रहा है या गलत रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और स्टंट्समैन, और कितने ही स्टंट्समैन ऐसे हैं जिनकी लाइफ बर्बाद हुई है, उनके साथ बड़े बड़े हादसे हुए हैं। तो क्या आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया? मैं और भी इसी प्रकार से स्टंट्समैन के ऊपर लेकर के वीडियो आऊँ, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का एक हौसला मिलता है। तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।